Hello, good morning friends. How are you? I hope you all are good. आप सभी अच्छे होंगे. Today we are going to discuss about class 10th जिसमें रेजोल्यूशन जो आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 फुटप्रिंट विदाउट फीट. फुटप्रिंट विदाउट फीट वाला जो चैप्टर है ये आज अपन पढ़ने जा रहे हैं. फुटप्रिंट का मतलब आपको पता ही होगा कि भाई फुटप्रिंट क्या होते हैं. पद चिन्ह, पैर के निशान. विदाउट फीट का मतलब बिना पैरों के. अब बिना पैरों के ही पैरों के निशान कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना. तो देखो यहाँ कैसे हो रहे हैं, क्या स्टोरी है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे. इससे पहले अबाउट द स्टोरी पढ़ लेते हैं. और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसके लेटेस्ट जो भी अपलोड करूँगा वीडियो में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा. हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स यानी H.G. वेल्स जो है इनके राइटर है जिनका जन्म 1866 में हुआ और 1946 में मृत्यु हो गई. इनकी जन्म कैंट इंग्लैंड में हुआ था और ही इज़ बेस्ट रिमेम्बर्ड एज एन ऑथर ऑफ साइंस फिक्शन. और इनको जो है साइंस फिक्शन के ऑथर के रूप में जाना जाता है. हिज बेस्ट क्रिएशन इज टाइम मशीन. इनकी सबसे बेस्ट रचना जो है वो टाइम मशीन है विच इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीस ऑफ मॉडर्न लिटरेचर, जिसको कि आज के मॉडर्न लिटरेचर में एक बहुत ही अच्छा माना जा रहा है. इस स्टोरी में क्या बताया देखो. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट ग्रिफिन. ये जो है साइंटिस्ट है जिसका नाम है ग्रिफिन. ये एक स्टोरी है साइंटिस्ट की जिसका नाम है ग्रिफिन, हु कैरीड आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट्स टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. अब वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है, प्रयोग करता है अपने आप को इनविजिबल यानी अदृश्य बनाने के लिए. फाइनली ही सक्सीड एंड हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट. और अंततः वो इस प्रयोग में सफल हो जाता है और उसकी बॉडी, उसका शरीर जो है ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है. ही एंजॉयड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स विच स्टार्टेड टू हैपन आफ्टर ही बिकम इनविजिबल. और अब जो है उसको बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें जो है वो करने को मिलती है जब उसका शरीर इनविजिबल हो जाता है. एंड ही हिमसेल्फ he misused his discovery to steal money and annoy others. और अपने इस खोज की जो है वो मिसयूज करता है, लोगों के पैसे चुराता है, उनको गुस्से दिलाता है इस प्रकार से. तो अब देखो अपन शुरू से इस स्टोरी को पढ़ते हैं. तो देखो, the two boys stared in surprised at the fresh muddy imprint of a pair of bare feet. The two boys यानी दो बालक, दो लड़के, stared का मतलब घूर कर देख रहे हैं. in surprise यानी बड़े ही आश्चर्य से, at the fresh muddy एकदम से ताज़ा ताज़ा, मडी यानी कीचड़ लगा हुआ, इम्प्रिंट्स यानी निशान, ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट. पेयर का मतलब जोड़ा, बेयर फीट का मतलब नंगे पाँव. नंगे पाँव का जो अभी अभी एक फुटप्रिंट का निशान बना है उसको देखकर वो बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं. What was a barefooted man? What was यानी क्या कर रहा है. A barefooted man यानी नंगे पाँव वाला आदमी. Doing on the steps of a house एक घर की बिल्डिंग में. In the middle of London जो कि लंदन के बीचों बीच में. लंदन के बीचों बीच में कोई भी व्यक्ति नंगे पाँव वहाँ क्या कर रहा है. And where was the man? और उससे भी बड़ी बात ये है कि भाई आदमी है कहाँ, सिर्फ निशान ही दिख रहे हैं, आदमी कहाँ है. As they gazed और जैसे ही उन्होंने घूर कर देखा, ए रिमार्केबल साइट मेट दियर आईज और उनकी आंखों को एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जोरदार नजर आया. ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. और अब से जो है ताजे ताजे फुटमार्क जो है अभी बन रहे थे. अभी एक और नया फुटवेयर बना, फुटप्रिंट, पद का चिन्ह बना, पैरों का निशान. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड और उसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक दूसरे जो है फुटप्रिंट बन रहे थे. वन आफ्टर अनदर यानी एक के बाद एक. डिस्केंडिंग द स्टेप्स और ये जो स्टेप है, ये कदम जो है जैसे जैसे बढ़ रहे थे. एंड द प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट गली के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे. फुटप्रिंट जो है जैसे कि कोई आदमी चल रहा और उसके पद चिन्ह जो है उनके निशान हो रहे हो, वैसे ही उनके निशान दिख रहे थे. द बॉयज फॉलोड
फैसिनेटेड, अब बॉयज यानी इन लड़कों ने फॉलोड अनुसरण किया, पीछा किया, फैसिनेटेड यानी आश्चर्यचकित होकर, अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर, जब तक कि वो कीचड़ भरे निशान जो है, इम्प्रेशन जो है, फेंटर का मतलब बिल्कुल कमजोर हो जाना, दिखाई नहीं देना, फेंटर एंड फेंटर यानी बहुत ज्यादा धुंधले हो जाना, एंड लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में एकदम से गायब हो गए। अब बच्चे बड़े परेशान कि भाई अपने सामने ही आगे जो है पद चिन्ह निशान जो है बन रहे हैं, लेकिन वो है कहाँ। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मास्टरी वॉज रियली सिंपल इनफ। अभी कह रहा है ये जो इसका जो व्याख्या है, इसकी मिस्ट्री जो थी यानी ये जो रहस्य है, इस रहस्य की व्याख्या है वो बहुत ही सरल है, बहुत आसान है। द वैलिवर्ड बॉयज, वैलिड वर्ड का मतलब जो आश्चर्यचकित थे, जो द्वंद्व वाली स्थिति में बालक थे, वो द्वंद्व वाली स्थिति वाले बालक जो है, द्वंद्व की स्थिति वाले जो बालक हैं, हैड सीन यानी उन्होंने देखा, फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, वो किसका अनुसरण कर रहे थे, एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने कि अभी अभी खोजा था, हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि भाई किस प्रकार से मानव शरीर को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए। अब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, वो एक ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने कि अभी अभी वो चीज खोज निकाली थी जिससे कि मनुष्य का शरीर क्या हो जाए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए, पारदर्शी हो जाए, आर पार दिखे। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, अब ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट है, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, उसने बहुत सारे प्रयोग के ऊपर प्रयोग किए, टू प्रूव ये साबित करने के लिए, दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि भाई मनुष्य का शरीर जो है इनविजिबल हो सकता है, अदृश्य हो सकता है। ग्रिफिन नाम का जो वैज्ञानिक है उसने एक के बाद एक बार बार कई सारे प्रयोग किए ये साबित करने के लिए कि मनुष्य का शरीर जो है अदृश्य हो सकता है, जैसे मिस्टर इंडिया में था। फाइनली ही स्वेलोड सर्टन रेयर ड्रग्स, और अंततः जो है वो क्या करता है, कुछ ऐसे निश्चित ड्रग्स दवाइयाँ खा लेता है, दुर्लभ दवाइयाँ खा लेता है, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और इसके बाद उसका शरीर जो है उसी प्रकार से ट्रांसपेरेंट हो जाता है जैसे कि कोई सीट ऑफ ग्लास यानी कांच हो, जैसे गाड़ी की कांच हो या कांच की कोई सीट हो जिसमें से आर पार दिखाई दे रहा हो, वैसे ही उसका शरीर हो गया। ऑल्दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि अभी भी जो है वो सॉलिड यानी ठोस ही थी, जिस प्रकार से कांच को छूकर आप पता लगा सकते हो कि भाई ये कुछ है, उसी प्रकार से उसकी बॉडी भी जो है सॉलिड थी, आर पार दिखाई जरूर दे रहा था लेकिन अभी भी उसकी बॉडी जो है सॉलिड थी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, अब ये हालांकि वो एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बहुत प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वॉज रेदर ए लॉलेस पर्सन, लेकिन जो ग्रिफिन था वो लॉलेस यानी कानून को नहीं मानने वाला, कानून की अवहेलना करने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसके लैंडलॉर्ड उसके मकान मालिक जो है उसको पसंद नहीं करते थे। एंड ट्राइड हिम टू इजेक्ट हिम, और उन्होंने उसको बाहर निकालने का प्रयास किया। उसके लैंडलॉर्ड जो थे वो ग्रिफिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और वो उनको अपने घर से निकालना चाहते थे ग्रिफिन को। इन रिवेंज, अब देखो बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने घर को आग लगा दी। अब मकान मालिक जो है ग्रिफिन को घर से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन ग्रिफिन ने जो है उनसे बदला लेने के लिए उनके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और बिना दिखाई दिए वहां से निकल गया। ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, लेकिन उसको इसके लिए अपने कपड़े उतारने पड़े। Thus it was that, और इस प्रकार he became homeless wanderer, अब वो एक बेघर घुमक्कड़ बन गया था, घर कहीं था नहीं, घूमने लगा। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, ना ही कोई पैसे थे, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य। अगर कपड़ा पहने तो कपड़ा तो दिखेगा ना, पैसे होंगे तो पैसे दिखेंगे, लेकिन उसकी बॉडी नहीं दिख रही थी, तो इसलिए अब जो है वो एकदम से ऐसे वांडर हो गया, घुमक्कड़ हो गया, जिसका ना तो
शरीर पे कपड़े थे, न पास में कोई पैसा था और न दिखाई देता था। Until he appeared in a step in some mud, जब तक कि उसका पैर जो है किसी कीचड़ में नहीं पड़ गया। And left footprints as he walked, और उसके बाद उसके पैरों के निशान बनने शुरू हो गए जैसा कि उन बच्चों ने देखा था। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. He escaped यानी वो बच गया easily आसानी से enough from the boys उन बालकों से, उन बच्चों से who followed जिन्होंने की पीछा किया था his footprints उसके पैरों के निशान के in London लंदन में। But his adventures were by no means over, लेकिन उनके जो ये एडवेंचर थे, उस ग्रिफिन के एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year. He had chosen यानी उसने चुनाव किया था a bad time यानी बुरे समय का of the year साल के to wander यानी भटकने के लिए अबाउट लंदन लंदन में विदाउट क्लोथ्स बिना कपड़ों के। भाई उसने बिना कपड़ों के घूमने का जो समय चूज किया वो बिल्कुल खराब था। क्यों? क्योंकि इट वॉज मिड विंटर, ये क्या था? मिड विंटर था यानी मध्य सर्दी का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा जो है वो बहुत ज्यादा ठंडी चल रही थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो बिना कपड़ों के कुछ भी नहीं कर सकता था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. अब उसने क्या किया? लंदन की गलियों में इधर उधर भटकने के बजाय उसने तय किया to slip into a big London store, एक बड़े से लंदन स्टोर के अंदर घुसने का फॉर वार्मथ, गर्मी के लिए। भाई ठंडी का मौसम था, बाहर ठंडी थी, न उसके शरीर पे कोई कपड़ा था, इसलिए उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। इसलिए उसने ये तय किया कि भी लंदन का कोई भी बड़ा सा स्टोर जो है उसमें जाके छुप जाऊं ताकि वहां अपने आप को कुछ राहत मिलेगी। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब देखो दिन भर तो वहां उस स्टोर में रहा, लेकिन अब उसके क्लोजिंग टाइम आ गया था, बंद होने का समय हो गया। As soon as the door were shut, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, Griffin was able to give himself the pleasure of the clothing. अब ग्रिफिन के पास समय आया, उसने जो है कि कपड़ों का आनंद लिया जाए। भाई बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो और आपके पास रजाई पड़ी हो लेकिन ओढ़ने के लिए दी नहीं जाए तो कैसा महसूस होगा? वैसा ही ग्रिफिन को हो रहा है कि अभी वो खड़ा है, पास में कपड़े हैं, लेकिन वो उसको पहन नहीं सकता क्योंकि अगर पहन लिए तो दिख जाएगा। लेकिन जैसे ही दरवाजे बंद हुए उसने जो है वो प्लेजर आनंद लिया ऑफ द क्लोथिंग, कपड़ों का, एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और अपने आप में कुछ खाया विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना किसी खर्च की चिंता किए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने बॉक्स खोले, एंड रैपर्स, और रैपर भी खोले उसके ऊपर जो लगे हुए थे, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ, और अपने आप को गर्म कपड़ों के अंदर पैक कर लिया, यानी गर्म ऊनी कपड़े उसने पहन लिए। सोन विद शूज, उसके बाद जूते भी पहन लिए, एंड ओवरकोट, ऊपर एक बड़ा सा कोट पहन लिया, एंड ए वाइट ब्रिम्ड हैट, और एक बड़ा सा हैट पहन लिया। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, अब जो है वो एकदम से पूरी ड्रेस में पूरे कपड़े उसने पहन लिए, अब दिखने लग गया, विजिबल पर्सन बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट के अंदर जो किचन था उस किचन में ही फाउंड, उसने पाया कोल्ड मीट, कुछ ठंडा मांस पड़ा था, एंड कॉफी, और कॉफी पड़ी थी, एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट, और उसके बाद जो है कुछ स्वीट, कुछ मिठाइयाँ भी रखी थी, एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर से कुछ वाइन ले लिया, एंड फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ क्वेल्स, और अंततः वो रजाइयों के ढेर के ऊपर सो गया। इस प्रकार से उसने रात बिताई। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अब ये कह रहा है काश ग्रिफिन जो है सही समय पर उठ जाता
तो सब कुछ ठीक हो जाता है। इसका मतलब वो समय पे नहीं उठा और कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई देखो, एज इट वॉज ही डिडंट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब जैसा कि वो नहीं उठा, कब तक, जब तक कि उस दुकान के जो असिस्टेंट थे वो दूसरे दिन सुबह दुकान पहुंच गए, शोरूम पहुंच गए, तब तक वो उठा ही नहीं। भाई साहब आराम से रजाई पे सो रहे हैं। When he saw, और जब उन्होंने देखा, उसने देखा ए कपल ऑफ देम कि उनमें से दो अप्रोचिंग आ रहे हैं, ही पैनिक्ड, तो वो घबरा गया, एंड बिगेन टू रन, और भागना शुरू हो गया। दे नेचुरली गेव चेस। अब देखो, कोई भी व्यक्ति आपके घर में से अगर निकल कर भागेगा तो आप क्या करोगे, स्वाभाविक सी बात है पीछा करेंगे। तो उन्होंने भी वही किया, उन्होंने भी उसका पीछा किया। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और in the end, यानी अंततः, he was able, यानी वो योग्य हो पाया, by quickly, यानी तेजी से, taking off, उतारते हुए, his newly found clothes, अपने नए नए कपड़े जो अभी पहने थे, अंततः उसने वो सारे कपड़े जो है एक एक करके उतार लिए। So once more he found himself invisible. अब इसी प्रकार से एक बार फिर से जब सारे कपड़े उतार दिए तो वो फिर से एक बार इनविजिबल, अदृश्य बन गया। बट नेक्ड इन चिल जनवरी एयर, लेकिन अभी भी वो नंगे बदन था और जनवरी का ठंडा महीना था। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई टू स्टॉक अप ए theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. This time, यानी इस बार, he decided, उसने तय किया, to try, कोशिश करने का, the stock of a theatrical company, कोई theatrical company जो थिएटर वगैरह में ड्रामा वगैरह करते हैं, वहां जाने की उस कंपनी में, in the hope, इस उम्मीद में, of finding not only clothes, कि उसको वहां ना सिर्फ कपड़े मिलेंगे but also something, लेकिन कुछ भी ऐसा भी मिल जाएगा that would hide, जिसमें कि वो छुपा सकेगा the empty space, यानी खाली जगह between his shoulders, अपने कंधों के बीच। भाई कपड़े तो यहाँ पहन लिए, अब ऊपर वाला भाग तो जो है इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसा कुछ मिल जाएगा जिससे कि उसके ऊपर वाला भाग भी ढका जा सके। Shivering with cold, अब सर्दी से कांपते हुए, he hurried to ड्रेरी लैन, वो जल्दी से जो है ड्रेरी लैन गया, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था। भाई हर चीज का एक मार्केट होता है, तो थिएटर का जो मार्केट है वो ड्रेरी लैन में था और वो जल्दी वहां गया। He soon found a suitable shop, और उसको तुरंत जो है एक सुटेबल दुकान भी मिल गई। He made his way invisible, और अब जो है वो उस दुकान के अंदर बिना दिखाई दिए अदृश्य होके घुस गया। अब स्टेयर ऊपर चला गया, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और कुछ समय बाद वापस आया, वेयरिंग, यानी पहने हुए, बैंडेजेस, यानी पूरी पट्टी, राउंड हिज फोरहेड, अपने ललाट के चारों ओर, अपने ललाट के चारों ओर पूरी पट्टी बांध के आ गया। डार्क ग्लासेस, काले चश्मे पहन लिए, फॉल्स नोज, एक नकली नाक लगा दिया, बिग बसी साइड विस्कर्स, और बड़े बड़े जो है साइड विस्कर्स यानी जुल्फे लगा ली, एंड ए लार्ज हैट, और एक बहुत बड़ा सा हैट भी पहन लिया ताकि वो पूरी तरह से एक इंसान लगे। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, अब उसने जो है बिना देखे बचने के लिए, कि भाई देखे भी नहीं, यहाँ से बच के निकल जाऊं, ही कॉलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने उस दुकानदार के पीछे से उस पर वार किया, उस पर आक्रमण किया, हमला किया। एंड आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके बाद उसमें जो भी उसको पैसे मिले वो सारे के सारे पैसे उसने लूट लिए। Eager to get away from crowded London, he took a train to a village of Iping, और अब जो है यहाँ से वो जल्दी से लंदन से भाग जाना चाहता था, लंदन के भीड़ भाड़ इलाके से भाग जाना चाहता था, और उसने ट्रेन पकड़ी और एक गांव चला गया जिसका नाम था आइपिंग, वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स
एट द लोकल इन, जहां पर कि उसने 2 रूम बुक करवा रखे थे वहां की लोकल इन में, यानी कि वहां की होटल में उसने 2 रूम बुक करवा दिए। अब देखो वहां जाने के बाद क्या होगा ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक यही था। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी जो है मैसेज डाल सकते हैं। जो भी समझ में नहीं आया मैं आपको क्वेरी को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।